अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 को अटैम्प्ट करेंगे, इसके दोनों पार्ट्स। अच्छा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लें। उसने tan अल्फ़ा की कीमत दी हुई है और cos बीटा की कीमत दी है। ये तो आसान है। cos बीटा से हम लोग जो है ना sin बीटा निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको फार्मूला पढ़ा है जो पीछे हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। और tan जो है, अब tan जो है आपको पता है, एक फार्मूला मैंने आपको अलग से करवाया था चैप्टर 9 में भी, कि सीकेंट का एक फार्मूला लगता है। ठीक है, उससे हम लोग जो है ना, अगर टेन की वैल्यू दी हो तो सीकेंट का फार्मूला लगा के हम लोग सीकेंट की वैल्यू निकाल देते हैं, और सीकेंट की वैल्यू को हम लोग जो है ना रिवर्स कर देते हैं और वो कॉस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कॉस आ जाता है तो साइन निकाल देते हैं। ये चीज़ें होगी। उसके बाद उसने ये कहा हुआ है कि अल्फ़ा नॉट डेट ऑफ बीटा, और ना ही बीटा, यानी अल्फ़ा भी एंगल और बीटा भी एंगल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। फ़र्ज़ कर लें, यानी इसको इस तरह पढ़ेंगे कि टेन अल्फ़ा पॉजिटिव है और कॉस बीटा पॉजिटिव है। यहाँ हमें पता है कि अल्फ़ा चाहे हो चाहे बीटा हो, पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है। टेन भी पॉजिटिव है, कॉस भी, कॉट भी, कोसिकेंट सब पॉजिटिव हैं। लेकिन वो कह रहा है फ़र्ज़ कर लें कि अल्फ़ा और बीटा नॉर, नॉर का मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहता फ़र्ज़ कर लें, तो फिर हमने खुद अंदाज़ा लगाना है कि अगर वो पहले में पॉजिटिव नहीं है तो फिर किस में पॉजिटिव है। अब टेन जो है वो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सो इसका क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड हो जाएगा। और ये जो बीटा है, यानी कि ये जो कॉज है, कॉज आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका जो क्वाड्रेंट है वो फोर हो जाएगा, इसका थ्री हो जाएगा और इसका फोर हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर रिमाइंडर करवा देता हूँ, ये हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को ये बड़े अच्छे से पता है कि यार ये कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, और यहाँ आपको पता है ऑल पॉजिटिव है सब कुछ, कॉस टेन, लेकिन वो कह रहा फ़र्ज़ करें यहाँ वो है ही नहीं है। तो फिर यहाँ आपको पता है साइन पॉजिटिव है, और यहाँ आपको पता है टेन पॉजिटिव है, और यहाँ आपको पता है कॉस पॉजिटिव है। तो कह रहा है ये तो हो गया ख़त्म। यहाँ वो कह रहा है पॉजिटिव नहीं है, यानी फ़र्ज़ कर रहा है। तो फिर हमने खुद देखना है कि टेन और कॉस की कीमतें दी हुई है ना। ठीक है ना, टेन और कॉस की कीमतें दी हुई हैं, तो फिर हमने खुद देखना है कि टेन फिर कहाँ पॉजिटिव हुआ। टेन थर्ड में पॉजिटिव है, इसका क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड हो जाएगा। कॉस जो है वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इसका क्वाड्रेंट फोर्थ हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज़ को कैलकुलेट आगे कर लेना है। ये देखें जी, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। सबसे पहले उसने मतलब कि क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पे देखें, सबसे पहले उसने हम लोगों को ऊपर बता दी है कि आपने जो है ना क्वेश्चन 10 में दो काम करने हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला ओपन करना है। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, सबकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर यहाँ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करना है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला, और सबकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब गिवन क्या है हम लोगों के पास, उसने ये कहा हुआ है टेन अल्फ़ा की कीमत और कॉस बीटा की। अब टेन अल्फ़ा की ये कीमत है, तो जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, तो अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि टेन थर्ड में पॉजिटिव है। और बीटा जो है वो आपको पता है जो है ना, वो फोर्थ में पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस जो है ना फोर्थ के अंदर पॉजिटिव होता है। इसका ये एंगल हो जाएगा, इसका ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले इस फार्मूले से हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। टेन की कीमत दी हुई है, तो अगर हम लोग सीकेंट स्केयर वाला फार्मूला लगाएं, एक चीज़ याद रखनी है, अगर अल्फ़ा है तो फार्मूलों में अल्फ़ा यूज़ करना है। अगर ठीठा होता तो ठीठा यूज़ करते, अगर बीटा था तो फिर बीटा यूज़ करते हैं। अब ये देखें, ये फार्मूला है, वन प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा, ये एक फार्मूला, ये ले जी। अब सीकेंड स्केयर थीटा वैसे ही आ गया, वन वैसे ही आ गया, प्लस टेन की कीमत आपको यहाँ पे पता है ना दी हुई है 3/4। टेन की कीमत आ गई 3/4 और ऊपर आ गया स्केयर, ये लें जी। अब वन लिखा, प्लस थ्री का स्केयर लिया 9, फोर का स्केयर लिया 16 रह गया, और ये सीकेंड स्केयर अल्फ़ा वैसे ही रह गया। इस वन के नीचे खुद से वन ले लिया ताकि एलसीएम ले लें। अब 16 को वन से मल्टीप्लाई किया 16 रह गया, फिर 16 को इस वन से मल्टीप्लाई किया 16 रह गया, प्लस इस वन को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, यानी एलसीएम ले लिया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये सीकेंड स्केयर जो है ना, ठीक है, अल्फ़ा ये वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने, जैसा कि आपको पता है कि सीकेंड की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है, खाली सीकेंड की। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, वह खाली सीकेंड की फाइंड करनी है। तो इधर तो सीकेंड स्केयर है, तो इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट, इधर अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट। अब ये सीकेंड स्केयर है, ये स्केयर इस वजह से ख़त्म होकर खाली सीकेंड अल्फ़ा रह जाएगा। 25 का अंडर रूट 5 और 16 का 4 आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल, ये देखें जी।
सिंपल। अब सीकेंट अल्फ़ा उसका जो है ना फार्मूला, जो यानी कि ये जो वैल्यू है वो आ गई है 5/4। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों साथ लगा दिया। इस वजह से क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट जो है, यानी जो हमारा अल्फ़ा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है, लेकिन ये तो सीकेंट है, तो लिहाजा सीकेंट की वैल्यू के साथ माइनस लगा दी है। मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि अल्फ़ा जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में सीकेंट जो है ना वो नेगेटिव होता है, लिहाजा नेगेटिव लगा दिया। अब ये आ गई वैल्यू सीकेंट की। अब इसका उल्ट करेंगे तो कॉस बन जाएगा, क्योंकि सीकेंट का उल्ट कॉस होता है। वैल्यू को भी उल्टा देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। और इसके साथ भी माइनस लगाया, उसकी वजह क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट थर्ड है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, लिहाजा लगा दिया। अब कॉस की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो साइन की निकाल सकते हैं, वही बेसिक फार्मूला जो चल रहा है। साइन अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। 1 लिखा, माइनस कॉस अल्फ़ा की कीमत थी ये -4/5, वो लिखी, ऊपर स्केयर ले लिया। ये माइनस तो अलग था ना, तो ये कॉस अल्फ़ा की कीमत -4, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। फिर 1 लिखा, माइनस लिखा, ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, प्लस हो गया। 4 का स्केयर लिया 16 हो गया, 5 का स्केयर लिया 25 हो गया, और ऊपर ये अंडर रूट आ गया। अब इस 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 नहीं है। अब 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, फिर 25 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 25, माइनस इस 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 रह गया। 25 में से 16 निकाल दिया, 9 रह गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास 25 रह गया। ये ले जी, अब 9 का अंडर रूट ख़त्म किया 3 रह गया, 25 का अंडर रूट हम लोगों ने ख़त्म किया तो 5 रह गया। और ये आ गया साइन अल्फ़ा की कीमत। दोबारा फिर नेगेटिव क्यों लगा दिया, इस वजह से क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट थर्ड है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपको बड़े अच्छे से पता है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना हमारा, उसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव है, लेकिन ये तो साइन की वैल्यू, लिहाजा इसकी वैल्यू के साथ मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ये तो हम लोगों ने काम कर लिया सारा। अल्फ़ा की सारी वैल्यूज़ आ गई, साइन अल्फ़ा भी आ गया, कॉज अल्फ़ा भी आ गया, दो ही निकालने थे। अब बीटा की बात कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ उसने यहाँ पे ये दी हुई थी कि जो कॉज बीटा है ना, उसके बारे में उसने कहा हुआ था, और उसने ये कहा हुआ था कि कॉज जो है ना वो कहाँ पे नेगेटिव, वो पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, कॉज इन, ठीक है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि कॉस बीटा जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमारा क्वाड्रेंट जो है ना वो 4 वाला है, ये गिवन था। कॉस की वैल्यू दी है, साइन की निकाल सकते हैं, वही साइन बीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये लें जी, अब साइन बीटा वैसे ही रह गया, 1 वैसे ही रह गया, माइनस कॉस बीटा की कीमत है 5/13, वो लिखी, ऊपर स्केयर था, स्केयर लगा दिया। ये लें जी, उसके बाद 1 लिखा, माइनस लिखा, 5 का स्केयर लिया 25 आ गया, 13 का स्केयर लिया 169 आ गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा लेंगे, ठीक है जी, ताकि आपके लिए एलसीएम लेना आसान हो जाए। ये ले जी, ठीक है जी। ले, अब 169 को 1 से मल्टीप्लाई किया 169 ही आ गया, फिर 169 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 169, माइनस इस 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, जैसा कि हम लोग नॉर्मली बेसिक एलसीएम लेते हैं। अब 169 में से 25 को निकाल दिया, ये रह गया, और नीचे आपको पता 169 रह गया। इसका अंडर रूट ख़त्म किया 12, इसका अंडर रूट ख़त्म किया तो 13 रह गया। ये हम लोगों के पास आ गई है साइन बीटा की कीमत, ठीक है, साइन बीटा, और बराबर में ये लिखा हुआ 12/13, साथ फिर माइनस लगा दिया। माइनस क्यों लगाया, इस बार हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको एक चीज़ बड़े अच्छे से पता है, ठीक है, और वो क्या कि साइन जो है ना वो नेगेटिव होता है, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, तो लिहाजा साइन की वैल्यू के साथ नेगेटिव यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ये ले जी, उसके बाद हम लोगों के पास अब सारी वैल्यूज़ आ गई, कॉस बीटा भी आ गया, साइन बीटा भी आ गया, इसी तरह साइन अल्फ़ा भी आ गया और कॉस अल्फ़ा भी आ गया। लिहाजा ये देखें, अब सबसे पहले उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करके दें। अब आपको पता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जो कि आपने याद किया, साइन अल्फ़ा की कीमत पीछे आपने अभी निकाल ली है, कॉस बीटा की उसने यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है, और इसी तरह प्लस फिर कॉस अल्फ़ा की यहाँ निकाल ली, साइन बीटा की भी यहाँ वैल्यू सारी हम लोगों के पास पीछे अभी सारी कैलकुलेट की है। 5 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया -15, 13 को 5 से 65, प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये प्लस प्लस ये भी प्लस हो गया, 4 को 12 से तो 48 आ गया, 5 को 13 से तो 65 आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम है, दोनों में से एक लिख लेंगे, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ -15 वो लिखेंगे, प्लस इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ 48 वो लिख लेंगे। ये लें जी, अब 48 में से -15 33, नीचे 65, ये हम लोगों का आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा।
तो अब हम फाइंड करेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का आपको पता है ये फार्मूला था, ये ओपन किया, कॉज अल्फ़ा की कीमत पीछे फाइंड की, कॉज बीटा गिवन था, माइनस इसी तरह साइन अल्फ़ा फाइंड किया, साइन बीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया पीछे, बस वैल्यूज़ ही पुट करनी है। फिर इसी तरह -4 को 5 से तो -20, 5 को 13 से 65, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 12 से 48, 5 को 13 से तो 65 आ गया, सिंपल। अब ये भी 65, ये भी सेम है ना, तो दोनों में से एक लिख लेंगे, यानी एक 65 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, और वो क्या करना है जी, इस 65 के ऊपर जो भी लिखा हुआ है -20 लिखा हुआ है वो लिखेंगे, इस 65 के ऊपर लिखा हुआ -48 तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखें लिख लिया, नीचे 65 हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। ले जी, अब -20 और -48 ये हो गया -56 और नीचे 65 हम लोगों का आंसर रह गया। अब हम बात कर लेते हैं जी सेकंड पार्ट की, यानी कि जो 10वां क्वेश्चन है उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हम लोगों के पास यहाँ पे गिवन है। तो उसमें जो उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दोबारा फिर एक बार मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ उसने क्या कहा हुआ है। उसने ये कहा हुआ है कि tan अल्फ़ा जो है ना उसकी ये कीमत है, और साइन ये, एंड नाइदर द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल अल्फ़ा एंड बीटा नॉट इन क्वाड्रेंट फोर्थ। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब tan की वैल्यू के सामने यहाँ देखें ये प्लस लिखा हुआ है, 3 के पीछे 4 के पीछे प्लस है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे tan प्लस होगा, cos प्लस होगा। इसको पढ़ेंगे कि tan अल्फ़ा नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, tan अल्फ़ा पॉजिटिव नहीं होगा फर्स्ट में, इसको पढ़ेंगे tan अल्फ़ा नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉट लिखा तो फिर नहीं होगा। कहाँ नेगेटिव नहीं होगा जी, क्योंकि नेगेटिव उसने कहा हुआ है कि tan अल्फ़ा नेगेटिव नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, फोर्थ में, हालांकि हमें पता है फोर्थ में tan होता है नेगेटिव, लेकिन वो कह रहा है आप फ़र्ज़ कर लें कि वो tan जो है ना फोर्थ में नेगेटिव नहीं है, तो जाहिर है सिंपल सी बात है वो पहले में भी नेगेटिव नहीं होता, फोर्थ में उसने रिक्वायरमेंट रख दी है, तीसरे में वो वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में ओबियसली वो नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। बहुत आसान है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने जैसा कि पहले भी कितनी बार समझा दिया कि यार ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखें ना, ये मैंने ये चीज़ यहाँ ड्रॉ की, हमें पता है यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ आपको पता है tan पॉजिटिव है, और यहाँ आपको पता है cos पॉजिटिव। अब tan के मामले में उसने हमें पता है कि tan यहाँ और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ और यहाँ पॉजिटिव है tan, लेकिन वो कह रहा है फ़र्ज़ करें कि वो फोर्थ में नेगेटिव नहीं है, ये तो हो गया ख़त्म। तो फिर वो किस में नेगेटिव हुआ है, यहाँ और यहाँ तो पॉजिटिव है, तो फिर पीछे क्या रह गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सो अल्फ़ा के लिए हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट रखेंगे, ये देखें हम कहेंगे कि tan अल्फ़ा जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट जो है ना, इसके लिए हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब साइन बीटा नेगेटिव नहीं है फोर्थ में। अब बीटा की गेम देख लें, यहाँ पे भी आपको पता है साइन जो है, अब साइन आमतौर पे उसने यही कह दिया कि फोर्थ में वो नेगेटिव नहीं है, हमें पता है वो फोर्थ में नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन यहाँ और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ और यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ तो इसको तो वैसे उसने ख़त्म कर दिया ना, फ़र्ज़ कर लिया, उससे कहा यहाँ वो नेगेटिव नहीं है, तो फिर कहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ तो वो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी वो पॉजिटिव है, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट बचा, यही, तो फिर इसका मतलब है साइन बीटा यहाँ पे जो है ना नेगेटिव होगा, तो हमारा क्वाड्रेंट जो है ना बीटा के लिए वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ डाटा था जो उसने यहाँ पे गिवन था। अब हम उसी तरह क्वेश्चन कर लेते हैं। tan अल्फ़ा की कीमत उसने दी हुई है और अवर क्वाड्रेंट इज सेकंड, जैसा कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया। अब यहाँ पे अगर tan की वैल्यू अगर दी हो तो आपको पता है फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो सीकेंट वाला फार्मूला है, वो आप लगा लें। अब अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का फार्मूला बनेगा सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा का। 1 लिखा प्लस लिखा, tan अल्फ़ा की कीमत ये ऊपर पड़ी हुई थी वो लिखी, ऊपर स्क्वायर आ गया, बराबर ये चीज़ आ गई, ठीक है। और ऊपर मैंने अंडर रूट भी डायरेक्ट ही कर दिया ताकि एजेस स्क्वायर ख़त्म हो जाए। अब 1 लिखा, ठीक है जी, प्लस लिख दिया, और उसके बाद ये माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। 15 का स्क्वायर लिया 225, 8 का तो 64 आ गया, बराबर ये स्क्वायर था और ये ऊपर अंडर रूट था, तो ये जैसा स्क्वायर हो गया जी, ख़त्म हो गया। ये खाली सीकेंट रह गया, इधर से तो नहीं ना अंडर रूट ख़त्म होगा, इस तरफ से ख़त्म हो गया, ये खाली सीकेंट अल्फ़ा रह गया। ये 64 था, ये 1 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया 64 रह गया, फिर 64 को इस 1 से 64 प्लस इस 1 को 225 से ये आ गया। तो अब क्या करना है, सिंपल, अब इन दोनों को आप जमा कर लें, ये लें जी।
अब जब इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये आ जाएगा और 64 वैसे ही नीचे रह जाएगा और ये सीकेंड वैसे ही रह जाएगा। अब इसका अंडर रूट भी ले लेंगे, इसका अंडर रूट भी ले लेंगे, तो हमारे पास सीकेंड अल्फ़ा की कीमत आ जाएगी। ये लें जी, ठीक है। 289 का अंडर रूट आ गया 17 और नीचे रह गया 8। अब जैसा कि आपको पता है कि उसने पहले ही कह दिया है कि जनाब मैंने आपको ये सारा बता दिया था कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड है, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि सीकेंड जो है ना, सीकेंड, अब वो तो सेकंड के अंदर पॉजिटिव नहीं ना होता, वो तो नेगेटिव होता है क्योंकि वो कॉज का उल्ट है। तो सीकेंड क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो उसकी वैल्यू के साथ नेगेटिव कर देंगे। इसी तरह सीकेंड का जब उल्ट करेंगे कॉज आ जाएगा, इस वैल्यू को भी उल्ट कर देंगे। 17/8 था, 8/17 हो जाएगा। माइनस तो इसके साथ भी लगेगा। इसके साथ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि कॉज भी सेकंड क्वाड्रेंट में हमने एक क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लेना होता है और फिर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखना होता है कि क्या वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देंगे, अगर वो उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो नेगेटिव है। लिहाजा कॉज भी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव लगा दिया वैल्यू के साथ। अब कॉज की वैल्यू उसने दी हुई है तो साइन हम खुद से निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया। अब कॉज की वैल्यू अगर दी हो तो फिर साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फ़ा बराबर 1 माइनस कॉज के अल्फ़ा। ये चीज़ वैसे ही, ये वैसे ही। माइनस कॉज अल्फ़ा की कीमत होती है -8/17, वो मैंने लिख दी, ऊपर स्केयर आ गए। ये ले जी, 1 लिखा, माइनस लिखा, ये माइनस और ऊपर स्केयर था, प्लस हो गया, 8 का स्केयर हो गया 64, 17 का स्केयर हो गया 289। ये लें जी, तो यहाँ पे भी बहुत आसान है। यहाँ पे इसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं था तो 1 लगा लिया ताकि आप इजीली एलसीएम ले लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 289 रह गए। 289 को 1 से मल्टीप्लाई किया 289, माइनस 1 को 64 से किया तो 64 रह गया। इसमें से ये चीज़ माइनस कर दी, ये रह गया, और ये 289 वैसे ही रह गया। 225 का अंडर रूट ख़त्म किया 15, 289 का अंडर रूट ख़त्म किया तो 17। अब यहाँ देखें, अब ये आ गई साइन अल्फ़ा की कीमत। मैंने कोई निशान नहीं लगाया, माइनस का नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट जो है वो हमने क्वेश्चन के शुरू में पढ़ लिया था कि हमारा क्वाड्रेंट जो था वो था सेकंड। तो सेकंड में आपको पता है साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो लिहाजा इसकी वैल्यू के साथ मैंने पॉजिटिव ही रहने दिया, नेगेटिव नहीं किया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये अगला पार्ट उसने दे दिया था, साइन बीटा की वैल्यू उसने दी हुई थी। अब साइन की वैल्यू उसने दी है, कॉज निकालना बहुत आसान है। साइन बीटा दिया हुआ तो कॉज बीटा बहुत आसान है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ये लें जी, उसके बाद ऐसे ही 1 लिखा, माइनस साइन बीटा की कीमत -7/25 वो लिखी, ऊपर स्क्वायर रह गया। लें जी, इसको थोड़ा सा हल कर लिया, 1 लिखा, ये वाला माइनस लिखा, ये माइनस था और ऊपर स्क्वायर था, प्लस हो गया, 7 का स्केयर लिया 49 और नीचे वैसे 25 यानी कि 25 का स्केयर लिया तो 625 रह गया। और यहाँ पे भी आपको पता है बिल्कुल उसी तरह ही हम लोग करेंगे। इसके नीचे मैंने क्या कर लिया, 1 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है जी, यानी इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंपल हम लोगों ने लिख दिया। अब 625 में से 49 माइनस कर दिया, ये रह गया, और नीचे ये रह गया, ये सिंपल। अब इसी तरह हम लोग इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि आपको पता है कि हमारा क्वाड्रेंट जो है इस केस के अंदर आपको पता है कि साइन उसने ये कहा हुआ था कि वो नेगेटिव नहीं है फोर्थ में, तो अगर फोर्थ में नहीं है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट था। अब थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर आपको पता है कॉस की वैल्यू जो होती है ना वो होती है नेगेटिव, तो लिहाजा नेगेटिव लगा दिया। उसके बाद दोबारा वही दो चीज़ें जो उसने दी हुई हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करके दे और कॉज अल्फ़ा प्लस। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला ओपन किया, साइन अल्फ़ा की मैंने यहाँ पे ये देखे कीमत पुट की, फिर कॉज बीटा की कीमत पुट की, प्लस कॉज अल्फ़ा की, फिर साइन बीटा की। इनको मैंने क्या कर लिया, सिंपली अब हल कर लेना है, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे निकाल दी थी पीछे ही। अब -24 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ये रह गया, 17 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये रह गया, माइनस और माइनस प्लस, प्लस 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 रह गया, 8 को 7 से 56 और 17 को 25 से ये रह गया। अब नीचे भी 4 to 5 है, इधर भी 4 to 5 है, दोनों का सेम एलसीएम, दोनों में से एक लिख लेंगे, इसके ऊपर जो भी है वो लिख लेंगे और इसके ऊपर जो भी है वो लिख लेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। इसमें से माइनस किया, ये रह गया, नीचे 4 to 5 रह गया, ये आ गई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत। अब कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला है, ठीक है। कॉज अल्फ़ा की कीमत पीछे फाइंड की, कॉज बीटा की, फिर माइनस साइन अल्फ़ा की फाइंड की, साइन बीटा की, सारी वैल्यूज़ को पुट किया। अब ये माइनस माइनस प्लस, इनको इससे मल्टीप्लाई किया, ये रह गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर एलसीएम सेम है, दोनों सेम है, एक लिखा,
इसके ऊपर जो भी है वो लिखा, इसके ऊपर जो भी है वो लिख दिया मैंने, इन दोनों को जमा किया, डिवाइडेड बाय ये रह गया, और ये हमारे पास आ गया जी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत आ गई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।